जातीयता, जातीय आरक्षण और जातीय जनगणना, यह नीति जनता पार्टी की नीति है, जनता दल की नीति है, बिहार की नीति है। बिहार में ही जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर ने हिंदुओं को दो भागों में बांट दिया, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड। उन फॉरवर्डों के विरुद्ध कानून बना दिया। जब जनता पार्टी जनता दल बन गई तो वही जनता दल मंडल कमंडल लागू किया। जनता दल भी बीपी और वाजपेयी की ही पार्टी थी। जनता पार्टी ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर जनता दल बन गई थी। तो जनता दल जब बन गई तो जनता दल ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड को मंडल कमंडल रूप देकर लागू कर दिया और 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया, जिससे उसकी सरकार 1990 में गिर गई। और कर्पूरी ठाकुर भी बैकवर्ड फॉरवर्ड किया, जिससे जनता पार्टी की भी सरकार गिर गई। यह जातीयता, जातीय जनगणना भाजपा की पॉलिसी है। 2000 ईस्वी में वाजपेयी ने मंडल कमीशन को लागू कर दिए, जिससे 2004 में भाजपा की वाजपेयी सरकार गिर गई और एक मिली-जुली यूपीए गठबंधन की सरकार बन गई। तो भाजपा की यह पॉलिसी भी जातीयता, जातीय जनगणना एवं हिंदू मुस्लिम राइट की पॉलिसी है। यह पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की नहीं है। जब 2014 में पुनः जनता पार्टी की सरकार बन गई तो मोदी ने हिंदुओं को 2 भागों में बांट दिया, अवर्ण एवं स्वर्ण। अवर्ण को संविधान में जोड़ दिया और राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ को मोदी ने संविधान से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंक दिए, जिससे पूरे देश की करनी सेना जाग गई। यही राहुल गांधी करनी सेना का नेतृत्व किया, जिससे 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गिर गई और वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन यह भाजपा की सरकार स्वर्णों को धोखा दी कि जनवरी 2019 में घोषणा कर दिया कि मैं स्वर्ण आरक्षण दे रहा हूं। स्वर्ण लोग भारत में पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने रंगचंडी दुर्गा माता को हराया था, इसलिए आज तक पढ़े लिखे नहीं है। जो ही मोदी ने स्वर्ण आरक्षण देने का प्रावधान किया, पूरे स्वर्ण लोग मोदी के पक्ष में हो गए। लेकिन मोदी जी ने 124वां संविधान संशोधन बनाया, जिसमें राहुल गांधी के कारण राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ 124वां संशोधन में जोड़ दिए गए और इस 10% आरक्षण में पिछड़ी जाति भी जोड़ दिया गया। तथा मोदी जी को लोग कहते हैं कि हिंदू प्रधानमंत्री है, मोदी जी ने उसमें ईसाई, पारसी, मुसलमानों को भी 10% आरक्षण में जोड़ दिया। लेकिन हमारे स्वर्ण लोग कांग्रेस को बुरी तरह, यानी राहुल गांधी को बुरी तरह पराजित किए। 52 सीट पर 19 में राहुल गांधी रह गए और 352 सीट पर वाजपेयी मोदी सरकार 2019 में जीत गई। तो यह पॉलिसी जातीयता, सांप्रदायिकता, जातीय जनगणना, जातीय आरक्षण, यह तो जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा की सरकार है। यही मोदी जी किसानों के विरुद्ध उनका जमीन छीन लेने के लिए 3 काले कृषि कानून बनाए।
किसान लोग ही पूरे दिल्ली को घेर लिए, पूरे भारत के किसान, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चारों पूरे देश के लोग घेर लिए थे। तो राहुल ने ही मोदी सरकार पर दबाव डालकर 3 काले कृषि कानूनों को समाप्त करा दिए। लेकिन यही किसान पंजाब में आप पार्टी को जिता दिए और ये पंजाबी लोग कांग्रेस को नहीं जिताए। अभी भी बॉर्डर पर यही 2023-24 में ये पंजाब और हरियाणा के सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आए, जिन्हें बहुत गुर्देल से मारा गया, शीशे की गोली से मारा गया, बहुत पिटाई हुई। लेकिन यही हरियाणा के लोग कांग्रेस को बुरी तरह पराजित किए। चूंकि भाजपा धनिकों की पार्टी है, बहुत से हिंदुस्तान का पैसा इसने लूट लिया है, जिसे मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान का खजाना भर दिया था, जिसमें 45,000 करोड़, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ लूटकर भाजपा वालों ने विदेश भेज दिया और इलेक्शन में खर्च कर पूरे हरियाणा की जनता को खरीद कर पुनः अभी हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई और हरियाणा के सारे लोग, सारे किसान, सारे वहाँ के पब्लिक भाजपा को वोट दे दी और वहाँ सरकार अभी भाजपा को की बनने जा रही है और राहुल गांधी बुरी तरह पराजित हो गए हैं। और यही राहुल गांधी पंजाब में भी बुरी तरह पराजित हो गए, वहाँ आपकी सरकार बन गई है। यही राहुल गांधी अब बात जान लीजिए कि जातीयता, जातीय जनगणना, जातीय आरक्षण, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंडल कमंडल, अवर्ण स्वर्ण, यह जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा की नीति है। भाजपा में एक विशेष नीति है कि जातीयता और मंडल कमंडल तथा हिंदू मुस्लिम भी उसमें जोड़ दिया गया है, इसलिए उसको 2 तरह के बहुमत है। और जिन सवर्णों को जनता पार्टी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड किया, जनता दल ने मंडल कमंडल किया, भाजपा ने मंडल लागू किया और मोदी ने तो स्वर्ण बनाकर इन्हें देश से ही बाहर कर दिया था। राहुल, तुम इन स्वर्णों का मदद करके 124वां संविधान संशोधन में जुड़वा दिया, जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। भारतीय संविधान में पंडित नेहरू ने लिखवाया है इसी राजेंद्र प्रसाद से कि भारत में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत का भेद नहीं होगा, कानून के दृष्टि में सभी समान होंगे और सबको एक वोट देने का अधिकार होगा। आज भारत में छुआछूत मिटाने वाला पहला व्यक्ति है पंडित नेहरू। लेकिन राहुल गांधी, तुम ठीक से नहीं समझते हो। यह मोदी अभी 2024 में जनवरी में और 23 में यह बोल गए थे कि मैं अति पिछड़ों का बेटा हूँ। तुम्ही ने कहा कि अरे मोदी जी, जब अति पिछड़ों का बेटा है तो संसद में 90 सचिव हैं, उसमें से कितने अति पिछड़े हैं, कितने हरिजन हैं। तुमने तो मोदी का ही बात किया, लेकिन यह मोदी इसे उलट दिया कि राहुल बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहा है, जातिवाद कर रहा है। आज भी टीवी पर यह बात दे रहा था कि जातिवाद राहुल गांधी, लेकिन यह नीति तो जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा और मोदी की है, जिसने स्वर्ण करके संविधान से राजपूत ब्राह्मण गुमियार कास्तों को बाहर निकाल दिए थे। राहुल, तुम लोगों की मदद करते हो। तुमने फूड संरक्षण कानून बनाकर आज गेहूं, चावल, चीनी, तेल सबको दे रहे थे, जिसमें चीनी तेल इस सरकार ने, भाजपा ने काट दी। तुमने 100% बुढ़ों को वृद्धा पेंशन दे रहे हो। 400 बुढ़े और बूढ़ी को 800 रुपया मिल रहा है, चावल गेहूं फ्री में मिल रहा है तथा इंदिरा आवास मिल रहा है। लेकिन भारत के स्वर्ण लोग, ये तुम्हारे नहीं है या भारत के अन्य हरिजन, अति पिछड़ी तथा आदिवासी कोई भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस ने ही हरिजन और आदिवासियों को
जमीन पर से आसमान पर उठाकर बैठा दिया। यही पंडित नेहरू अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को आजादी के बाद संविधान में जुड़वा दिए और संविधान लिखने का काम सौंप दिए, जबकि संविधान 1946 से ही राजेंद्र प्रसाद लिख रहे थे और नेहरू तुम ही लिखवा रहे थे। तुम्ही ने 1952 में अंबेडकर के हार जाने पर कानून मंत्री बना दिया, लेकिन तुम जितना ही गरीबों को, मजबूरों की, जनता की भलाई करते हो, ये जनता तुम्हारी नहीं है। ये जनता तो जातीयता के जहर में घूमी हुई है। उस जाति के, वो अपनी ही जाति को जो उसके विरोध काम करती है उसको नेता मानता है। वो कांग्रेस को और राहुल को, सोनिया को, इंदिरा को, नेहरू को नहीं मानता है। इसलिए राहुल गांधी यह जातीयता, जातीय जनगणना और जातीय आरक्षण जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा की पॉलिसी है। यह पॉलिसी तुम पर ही लोग थोप देते हैं, इसलिए तुम सावधान हो जाओ।